अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ जो है बेबी लाइनर्स के बारे में। अच्छा जी, पहले मैं आपको बता दूँ कि बेबी लाइनर होता क्या है। ये देखें जी, ये कुछ शीट हैं जिसे बोलते हैं जी बेबी लाइनर। इससे क्या होता है कि आपका बच्चा अगर बार बार मोशन कर रहा है तो आप इस शीट को पैम्पर के अंदर रख देते हैं, तो आपका बच्चा जो है वो पैम्पर जो है वो सेव रहता है। ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे न्यू बॉर्न बेबी जो हैं वो बार बार जो है वो मोशन कर रहे होते हैं, तो जब आप उनको पैम्पर लगाएं तो आप उसके अंदर ये एक शीट जो है ये उसके अंदर रख दें। ये इसको डिस्पोजेबल नैपी लाइनर भी कहते हैं। तो ये शीट एक इसके अंदर से निकाल के आप पैम्पर के अंदर रख देंगे, तो आपका जो पैम्पर है वो सेव रहता है। जब बच्चा मोशन कर ले तो आप इस लाइनर को निकाल के फेंक दें। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये रैश फ्री होता है। मतलब ये रखने से आप ये सोच रहे हो कि बच्चे को रैश हो जाएगा, तो ये से रैश भी नहीं होता है, बल्कि ये जो गीलापन फ़ील होता है ना बट पैम्पर लगाने से वो भी फ़ील नहीं होगा। ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है। ये जो लाइनिंग है ये पैम्पर को बिल्कुल ड्राई रखती है। और अच्छा, पहला फ़ायदा तो ये हो गया कि ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो बार बार मोशन कर रहा होता है। तो एक तो आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शीट आप पैम्पर में लगा सकते हैं ताकि पैम्पर जो है वो ज़्यादा, आपको पता है आजकल कितना महंगाई का दौर है, तो पैम्पर भी जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। आप यहाँ पे पैम्पर कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको लगे कि ये ठीक है। दूसरा ये कि जब बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं बच्चे, तब भी बार बार मोशन कर रहे होते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा पैम्पर जो है वो वेस्ट हो रहे होते हैं, तो ये लाइनिंग जो है ये आप तब भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक लाइनिंग निकाल के दिखाती हूँ कि ये शीट किस तरह की होती है। तो आप, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी लाजमी जो है ये शीट मंगवाएंगे। जब आपका बच्चा मोशन कर रहा हो तो आप ये शीट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, आजकल तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आ गई हुई हैं, पहले ऐसा नहीं था। आपको पता है कि जब बच्चे पहले होते थे छोटे तो उनको लंगोट बांध दिए जाते थे। लंगोट का तो सबको पता है, हमारी माएँ जो हैं वही यूज़ करती थी। और लंगोट में जो है वो कपड़ा रख दिया जाता था ताकि जब बच्चा मोशन करे तो वो कपड़ा निकाल के वॉश कर लिया जाता था और फिर दोबारा से वो लंगोट जो है वो बांध दिया जाता था। लेकिन अब तो इतनी ज़्यादा सहूलतें आ गई हुई हैं। ये देखें जी, ये शीट इस तरह की ये शीट है। ये देखें, ये इसके अंदर शीट है। ये बाज़ार से पूरा पैक मिलेगा, मेरे ख्याल से 12 या 15 का ये पैक है इसमें। और ये देखें जी, आप उनको बेबी लाइनर या डिस्पोजेबल शीट कहेंगे तो आपको बआसानी पैम्पर वाली शॉप से मिल जाएगी। ये देखें, ये इस तरह की शीट है। एक शीट का कलर ये है, ये देखें ये भी शीट है। ये आप पैम्पर के अंदर बिछा देंगे। देखें जी, ये है। आप चाहें तो इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके भी पैम्पर के अंदर रख सकते हैं। मैं आपको एक रख के दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से पैम्पर आपने सारा ओपन कर लेना है, इसको खोल लेना है। और ये शीट, ये देखें इस तरह से बस आपने ये शीट जो है ये इसके अंदर बिछा देनी है। ये देखें, इस तरह से शीट बिछाने के बाद आपने अपने बच्चे को ये पैम्पर लगा देना है। अगर आप, ये देखें, अगर आप इस तरह से भी लगा देते हैं पूरा खोल के तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो लूज़ मोशन कर रहे होते हैं, तो ये फिर शीट जो है फिर आप इसको फ़ोल्ड करके भी रख सकते हैं। ये देखें, आप इस तरह से शीट को फ़ोल्ड करें और इस तरह से दरमियान में करके इस तरह से पैम्पर को लगा दें। इस तरह से फ़ोल्ड कर दें इसको, तो ये शीट जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे पैम्पर की भी एक जो बचत हो जाती है। और उसके बाद निकाल के आप बेशक दूसरी शीट रख दें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको, अगर आप भी ये शीट यूज़ कर रहे हैं तो आप आगे भी दूसरे लोगों को बताएं, क्योंकि आजकल ये जो सहूलतें आई हुई हैं ये बहुत से लोगों को पता नहीं ही है। तो ये शीट बाज़ार से मिल जाती है, आप बाज़ार से कहीं से भी ले सकते हैं। और दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन लाजमी दें कि इस तरह की ये शीट है, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।